18 दिसंबर 1995 की सुबह वेस्ट बंगाल के पुरुलिया जिले के एक छोटे से गांव के खेतों में लोगों ने कुछ चमकती हुई चीज देखी। जब ग्रामीण पास पहुंचे तो उन्हें एक अजीब सी राइफल दिखाई दी, जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। लोग अभी इस सोच में डूबे थे कि यह हथियार यहां कैसे आया, तभी उन्हें चारों तरफ और भी कई राइफलें बिखरी हुई नजर आईं। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई और पुलिस मौके पर पहुंच गई। मामला और भी गंभीर तब हो गया जब पास के तालाब से टैंक उड़ाने वाले ग्रेनेड बरामद हुए। यह घटना इतनी चौंकाने वाली थी कि पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जांच करने पर खेतों में पैराशूट से बंधे टूटे हुए ओलिव ग्रीन रंग के बक्से मिले। कुल 3 पैराशूट और उनके साथ हथियारों से भरे बॉक्स बरामद हुए। यह साफ था कि यह बक्से किसी विमान से गिराए गए थे। ग्रामीणों और पुलिस की हैरानी बढ़ गई और जल्द ही आर्मी भी जांच में शामिल हो गई। उसी रात लोगों ने सुना था कि एक विमान बहुत नीचे उड़ते हुए इस इलाके से गुजरा था। शक होने लगा कि हथियारों की बरसात का राज उसी विमान से जुड़ा हुआ है। जब बॉक्स खोले गए तो सबके होश उड़ गए। उनमें 300 से अधिक AK-47 राइफल्स, 25 पिस्टल, 2 स्नाइपर गन, 2 नाइट विजन बाइनाकुलर्स, 100 से ज्यादा ग्रेनेड और लगभग 16,000 गोलियां थीं। इन हथियारों का कुल वजन 4 टन से भी ज्यादा था। अब मीडिया भी इस घटना तक पहुंच चुकी थी और हर कोई बस यही सवाल पूछ रहा था, आखिर इतनी बड़ी मात्रा में हथियार पुरुलिया जिले में क्यों गिराए गए और किसने गिराए? फ्लाइट लॉग्स खंगाले गए तो पता चला कि एक लैट्वियन एयरलाइन का एंटोनोव An-26 विमान पाकिस्तान के कराची से उड़ा था। वह वाराणसी होते हुए पश्चिम बंगाल से गुजरा और फिर कोलकाता के ऊपर से इंडियन एयरस्पेस को छोड़ते हुए थाईलैंड के फुकेट में जाकर उतरा। शक गहराता गया कि शायद वही विमान इन हथियारों को गिराकर भागा था, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं था। जल्द ही भारतीय एजेंसियों को इस विमान की पहली गलती का पता चला। दरअसल, जब पायलट ने भारतीय एयरस्पेस में प्रवेश की अनुमति मांगी थी तो उसने अपनी डेस्टिनेशन कंबोडिया बताई थी, लेकिन विमान वास्तव में थाईलैंड में उतरा। यही गड़बड़ी भारतीय अधिकारियों के शक की वजह बनी। कुछ ही दिनों बाद 2 दिसंबर 1995 को वही विमान फिर से इंडियन एयरस्पेस में दाखिल हुआ। इस बार उसने मंजिल लातविया बताई थी, लेकिन पहले उसे कराची में ईंधन भरना था। भारतीय वायुसेना पहले से तैयार थी। जैसे ही विमान इंडियन एयरस्पेस में दाखिल हुआ, MiG-21 फाइटर जेट्स ने उसे रोककर मुंबई एयरपोर्ट पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। विमान में 8 लोग मौजूद थे। इनमें सबसे अहम था डेनमार्क का नागरिक किम डेवी, जिसने दुनिया के कई देशों में काम किया था और खुद पुरुलिया जिले में भी कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुका था। दूसरा शख्स था ब्रिटेन का नागरिक पीटर ब्लीच, जो पहले स्पेशल एयर सर्विस का हिस्सा रह चुका था और बाद में हथियारों का डीलर बना। जांच में बाद में सामने आया कि पीटर ब्लीच असल में ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी Mi-6 का अंडरकवर एजेंट था। तीसरा बड़ा नाम था दीपक मणिकांत, जो सिंगापुर का निवासी और आनंद मार्ग नामक संगठन का फॉलोअर था। यह वही संगठन था जिसका मुख्यालय पुरुलिया के पास ही स्थित था। विमान के बाकी 5 लोग क्रू मेंबर थे, जो लातविया से ताल्लुक रखते थे। मुंबई एयरपोर्ट पर विमान उतरने के बाद 45 मिनट तक कोई सुरक्षा बल नहीं पहुंचा। इस दौरान किम डेवी कुछ दस्तावेज लेकर विमान से निकल गया और वर्षों तक लापता रहा। बाद में सुरक्षा बलों ने बाकी 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। विमान की तलाशी में आनंद मार्ग संगठन के हेडक्वार्टर की तस्वीरें और हथियारों से जुड़े जले हुए दस्तावेज मिले। पूछताछ में पीटर ब्लीच ने कहा कि उसने हथियारों की यह खेप किम डेवी के कहने पर बुल्गारिया से मंगाई थी। उसे बताया गया था कि यह हथियार बांग्लादेशी सेना के लिए है। हालांकि बाद में BBC की जांच में यह सामने आया कि असल में ये हथियार आनंद मार्ग संगठन के लिए गिराए गए थे। किम डेवी बाद में एक इंटरव्यू में सामने आया और उसने दावा किया कि वह आनंद मार्ग संगठन की मदद कर रहा था। उसका कहना था कि पश्चिम बंगाल की सरकार आनंद मार्ग के लोगों पर अत्याचार करती थी और वह उनके बचाव के लिए हथियार लाना चाहता था। लेकिन सबसे सनसनीखेज बात तब सामने आई जब डेवी ने आरोप लगाया कि इस काम में भारत की कांग्रेस पार्टी, तत्कालीन प्रधानमंत्री और रॉ के कुछ अधिकारियों ने भी उसकी मदद की थी। उसने तो यहाँ तक दावा किया कि मुंबई एयरपोर्ट से भागने में भी उसे नेताओं और खुफिया एजेंसियों की मदद मिली। हालांकि CBI ने उसके इन आरोपों को खारिज कर दिया। आगे चलकर गिरफ्तार लोगों को अलग अलग समय पर रिहा कर दिया गया।
5 लातवियाई क्रू मेंबर रूस के दबाव में छोड़े गए और 2004 में पीटर ब्लीच को भी ब्रिटिश सरकार के दबाव पर रिहा कर दिया गया। बाद में मी-5 की एक पूर्व एजेंट ने भी यह खुलासा किया कि पीटर ब्लीच वास्तव में मी-6 का एजेंट था। जहां तक किम डेवी की बात है, डेनमार्क की अदालत ने उसे भारत प्रत्यर्पित करने से मना कर दिया क्योंकि वहां उसके टॉर्चर होने का खतरा था। यहां तक कि ब्रिटिश पुलिस की छापेमारी में उस हथियार खेप से जुड़े कुछ दस्तावेज भी मिले जिन पर बांग्लादेशी सेना के एक जनरल के सिग्नेचर थे। हालांकि बांग्लादेश सरकार ने इन दस्तावेजों को फर्जी बताया। आज 3 दशक बीत जाने के बाद भी पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप केस रहस्य ही बना हुआ है। यह कभी साफ नहीं हो सका कि 4 टन हथियार गिराने की असली योजना किसकी थी, किसने इसकी कीमत चुकाई और आखिर किम डेवी को मुंबई एयरपोर्ट से इतनी सुरक्षा के बावजूद कैसे बाहर निकलवा लिया गया। यह घटना आज भी भारत के सबसे रहस्यमय और विवादास्पद मामलों में से एक है।